एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लासेस मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मज़ेदार और दमदार वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को हम बनाने वाले हैं खुद। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ जी, बिल्कुल सही सुना है आपने। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को हम कैसे मेड करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, आज हम जानने वाले हैं, जिससे आपको सारी वैल्यू लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इधर मैंने साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये 6 आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं जो मैंने रिटन कर रखे हैं। उसके बाद आपके इधर एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, और दूसरा याद रखना है कॉट थीटा का। और जैसा कि आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा, तो कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। क्लियर है? ये 2 फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद रखने हैं इस टेबल को बनाने के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों फॉर्मूले, जिससे ये टेबल बनेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सारी वैल्यूज याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी है। किसकी करनी है? आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद कर लेनी है। उसके बाद आपको सब कुछ खुद से बनाना आ जाएगा। ठीक है ना? भरोसा नहीं हो रहा है? भरोसा कर लीजिए, इस वीडियो के बाद तुम्हें भरोसा हो जाएगा कि सारी वैल्यू आप खुद से बना सकते हो, लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं साइन की वैल्यू बता देता हूँ। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? देखो, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 डिग्री होता है, 0 होता है साइन 0 डिग्री का। साइन में 0 डिग्री एंगल होगा तो 0 होगी। और साइन 30 की होती है आपकी 1/2। साइन 45 की क्या होती है आपकी? इसकी होती है साइन 45 की 1/√2। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद साइन 60 की होती है √3/2। उसके बाद साइन 90 की होती है 1। क्लियर है? बस आपको साइन की वैल्यूज याद करनी है। ठीक है, तो अब देखिए, अब होने वाला है कमाल। कमाल क्या होगा? साइन की वैल्यू याद हो गई आपको। अब कमाल ये होगा कि कॉस की वैल्यू याद कैसे करें। तो कॉस की वैल्यू याद करनी ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो यहाँ से आपको बैकवर्ड लिखना है, इससे बैक साइड से लिखना स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ क्या है 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 और उसके बाद 0। ठीक है, साइन की वैल्यू याद करनी है। देखो, साइन 0 का जो मान होता है, साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है, 0 होती है सॉरी। और साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। साइन 45 की 1/√2 होती है। साइन 60 की √3/2 होती है। और साइन 90 की 1 होती है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दुख तकलीफ, समस्या, कष्ट, परेशानी विपता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आइए आगे चलते हैं। इसको मैंने बैक फॉरवर्ड कर दिया, इसे बैक साइड से लिखना स्टार्ट कर दिया कॉस के लिए। जैसे 1√3/2, 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 एंड 0। ठीक है, पीछे वाली साइड से लिख दिया कॉस के लिए। साइन और कॉस की वैल्यू याद हो गई। ठीक है, साइन और कॉस की वैल्यू याद हो गई, यानी हमें बनाना आ गया। अब टेन की बारी आएगी, तो टेन के लिए तो फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जिस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जिसका मान याद करना है, साइन का निकालेंगे, उसमें कॉस का निकालेंगे, और कॉस वाले से साइन वाले में भाग लगा देंगे, तो टेन का निकल के आ जाएगा। जैसा कि फॉर्मूला कहता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से क्या हो रहा है? डिवाइड। साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, यहाँ थीटा की जगह पर कोई एंगल होगा, कोई एंगल क्या, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी है, ऐसी कॉस थीटा यहाँ पे कोई एंगल होगा। तो कॉस की जो वैल्यू होगी, जो कि हम याद कर चुके हैं, कॉस की बनाना जान गए हैं, ऐसे ही साइन की हम जानते हैं। तो साइन वाली में कॉस से डिवाइड करने पे, डिवाइड मतलब भाग लगाने पर, टेन की वैल्यू मिलेगी हमें। क्लियर है? आइए कैसे करते हैं काम। तो जैसे मेरे को चाहिए टेन 0 की वैल्यू, यहाँ देख लीजिए, टेन 0 की चाहिए तो साइन 0 अपॉन कॉस 0
tan का फॉर्मूला होता है ना sin अपॉन कॉस, tan 0 की चाहिए तो sin 0 अपॉन कॉस 0। अब sin 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 की वैल्यू देखो यहाँ sin 0 की 0 होती है 0 अपॉन cos 0 की क्या होती है, cos 0 की होती है 1, तो 0 अपॉन 1। जब 1 से 0 में डिवाइड करोगे, जब 1 से 0 को डिवाइड करोगे तो आंसर 0 आएगा। किसी भी नंबर से जब 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है, तो tan 0 की 0 हो गई। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब चाहिए tan 30 की। अगर tan 30 की चाहिए तो क्या होगा, sin 30 अपॉन cos 30। अब sin 30 की कितनी होती है आपकी, sin 30 की होती है 1/2, 1/2 अपॉन cos 30 की होती है √3/2, √3/2। अब क्या होगा, जब भी ऐसी फ्रैक्शन बनती है, फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन होती है तो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई हो जाता है, बाहर बाहर का हो जाता है। जब 2 का 1 से करोगे तो 2, और 2 का √3 से करोगे तो 2√3, 2 से 2 कट जाएगा 1 टाइम्स, तो 1/√3। तो tan 30 की, tan 30 का जो मान आएगा वो 1/√3 आएगा। क्लियर है, रेड से लिख देता हूँ, 1 बट्टा कितना आएगा, यहाँ आ गया था 0, यहाँ आएगा 1/√3। क्लियर है। अब निकालनी है tan 45 की, तो देखो 1/√2 होती है sin 45 की और 1/√2 होती है cos 45 की। तो जब sin 45 में cos 45 से भाग लगाओगे तो 1/√2 भागित 1/√2 तो आ जाएगा 1। क्लियर है। तो tan 45 की होती है 1, याद रखोगे। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही tan 60 की चाहिए तो क्या करोगे आप, tan 60 के लिए हमें चाहिए साहब tan 60 की, तो sin 60 अपॉन cos 60। अब sin 60 की होती है √3/2 और cos 60 की होती है 1/2। फिर वही करना है, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई। 2 का √3 से करेंगे तो 2√3 और 2 का 1 से करेंगे 2, 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा √3। तो tan 60 की वैल्यू आ जाएगी √3। अब बोलिए, आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। आपको बनाना आना चाहिए, बस आपको साइन की याद करनी है, कॉस की बैक लिख देना और tan की मैं बता रहा हूँ किस तरीके से बनाते हैं। बाद बाकी आपको कोसेक, सेक और कॉट इन तीनों की याद नहीं करनी है। जी हाँ, ये तीनों वैल्यू हमें याद नहीं करनी है, मैं बताऊंगा क्या करना है इनका। अभी tan 60 की लिख दी। अब tan 90 की चाहिए। देखो tan 90 को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। tan 90 की चाहिए तो tan 90 के लिए हमें चाहिए sin 90 की अपॉन cos 90 की। sin 90 की क्या होती है 1 और cos 90 की होती है 0, 1/0। और 1/0 होता है आपका नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन मतलब अपरिभाषित। जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन आता है। इन दोनों चीज़ों को समझ लेना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1/0 और 0/1 इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब तुम 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो आएगा नॉट डिफाइन, और जब 0 को 1 से करोगे तो आएगा 0। कहने का मतलब 0 में जब किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर 0। अब 0 से किसी नंबर में डिवाइड करते हो, यहाँ 1 की जगह 2 हो सकता है, 2/0 भी नॉट डिफाइन होगा, 3/0 भी नॉट डिफाइन होगा, 6/0 नॉट डिफाइन होगा। अगर नीचे 0 आ गई, ऊपर चाहे कुछ भी है, अगर नीचे 0 आ गई तो नॉट डिफाइन होता है। तो tan 90 का क्या हो जाएगा, tan 90 का हो जाएगा आपका नॉट डिफाइन। आइए आगे चलते हैं। कोसेक, सेक, कॉट, ये तीनों वैल्यूज आपको याद नहीं करनी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि देखो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी अगर साइन की वैल्यू कहीं 2/3 हो फॉर एग्जाम्पल, तो फिर वहाँ कोसेक की 3/2 आ जाएगी। बदल जाता है, रेसिप्रोकल हो जाती हैं वैल्यूज, साइन का कोसेक में, ऐसी कॉस का सेक में, टेन का कॉट में, ये तीनों वैल्यूज बदलती हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, तो कोसेक 0 की क्या होगी 1/0, क्योंकि ये जो 0 लिखा हुआ है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, थोड़ा इरेज कर लेता हूं मैं।
अब ध्यान से समझना कि साइन जीरो की वैल्यू क्या लिखी हुई है, साइन जीरो की वैल्यू है आपकी जीरो, और जीरो को मैं 0.1 लिख सकता हूं। अगर मुझे कोसेक जीरो की चाहिए, कोसेक जीरो की चाहिए तो उल्टा हो जाएगा, यानी 0.1 की जगह पर क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, या सुन लो 0/1 की जगह पर 1/0 हो जाएगा। और जस्ट 1 मिनट पहले मैंने आपको क्या बताया था, जब भी नीचे जीरो आता है तो नंबर नॉट डिफाइन हो जाती है, या सुन लो नंबर नॉट डिफाइन हो जाती है। तो कोसेक जीरो की वैल्यू क्या होगी, अरे बोल लीजिए, बोल दीजिए, अब तो नॉट डिफाइन होगी। क्लियर है, नॉट डिफाइन होगी। अगर मेरे को चाहिए क्या, कोसेक 30 की, साइन 30 की कितनी है 1/2, तो कोसेक 30 की 2/1 होगी, यानी हम 2 लिख सकते हैं। क्लियर है, रेसिप्रोकल कर दी, साइन की सारी वैल्यूज को हम कर देंगे उल्टा, वही आ जाएंगी कोसेक की वैल्यू। क्लियर है ना, साइन 45 की 1/√2, तो कोसेक 45 की √2/1, और अपॉन 1 लिखो या मत लिखो। क्लियर है, ऐसे ही साइन 60 की है √3/2, तो कोसेक 60 की हो जाएगी 2/√3। क्लियर है, ऐसे ही साइन 90 की 1 है, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, तो कोसेक 90 भी हो जाएगा 1। अब बताइए बात समझ में आ रही है, बहुत आसान तरीके से हम बनाना सीख रहे हैं, और बहुत ही सिंपल तरीका है इन्हें बनाने का। कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी होती हैं, उन्हें हम हमेशा याद रखेंगे। अब बारी आती है सेक की, ठीक है, और सेक का सुना है हमने कि कॉस का, सेक जो है कॉस का अपोजिट होता है, तो जो कॉस की वैल्यू है उनको कर देंगे रेसिप्रोकल, उनको उल्टा कर देंगे, उनको विपरीत कर देंगे, तो सेक की वैल्यू आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कॉस जीरो की होती है 1, तो सेक जीरो की क्या होगी, 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो 1 होगी। कॉस 30 की होती है √3/2, तो सेक 30 की होगी 2/√3। क्लियर है, कॉस 45 की होती है 1/√2, तो सेक 45 की होगी √2। क्लियर है, अब कॉस 60 की होती है 1/2, तो सेक 60 की होगी 2/1, यानी हम ओनली 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉस 90 की होती है 0, तो सेक 90 की होगी 1/0। ठीक है, क्योंकि देखो 0 है तो 0/1 होगा, इसे उल्टा करेंगे तो 1/0, और 1/0 क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड। जब किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड, तो सेक 90 की हो जाएगी नॉट डिफाइंड। क्लियर है, आप अपनी बुक में टेबल खोलना, उससे मैच करते जाना, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। अगर बायदा भी कोई मिस्टेक होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता के जाना, आप चिंता ना करें। अब साइन जीरो, साइन की हो गई, कॉस की हो गई, टेन, कोसेक, सेक सारी हो गई, अब बची है कॉट। और जैसा कि आपको पता है कॉट जो है टेन का अपोजिट होता है, कॉट जो है टेन का अपोजिट होता है, तो जो टेन की वैल्यू हैं उन्हें कर देंगे उल्टा, तो आ जाएगी कॉट की। जैसे कि टेन जीरो की 0 है, तो कॉट 0 की क्या होगी 1/0, और जैसा कि आपको पता है 1/0 नॉट डिफाइन होता है, मैंने अभी बताया था नीचे 0 नहीं आनी चाहिए, तो कॉट 0 की आ जाएगी नॉट डिफाइन। अब ऐसे ही टेन 30 की होती है 1/√3, तो कॉट 30 की आ जाएगी √3/1, इससे हम ओनली √3 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही टेन 45 की 1 होती है, तो कॉट 45 की भी 1 होती है। क्लियर है, क्योंकि 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। अब टेन 60 की होती है √3 बोले तो √3/1, उल्टा करेंगे तो 1/√3। क्लियर है, तो कॉट 60 की हो जाएगी 1/√3। अब देखिए ध्यान से, टेन 90 की होती है आपकी इनफाइनाइट, यानी नॉट डिफाइंड, तो कॉट 90 की क्या होगी 1/नॉट डिफाइंड, यस और नो, 1/नॉट डिफाइंड होगी। भाई नॉट डिफाइंड का उल्टा करेंगे तो 1/नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो कॉट 90 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। क्लियर है, जब नॉट डिफाइंड से हम किसी को डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है, यस और नो। अब ये तो हो गई आपकी टेबल कंप्लीट। ये तो हो गई टेबल आपकी कंप्लीट। अब मैं कुछ आपके लिए चीज़ें बता देता हूं जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसते हैं। इस टेबल में से किस तरीके के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपको पूछ लेता है जब भी 1 नंबर का या 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसमें क्या पूछ लेगा
कि किस वैल्यूज पर साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल होती हैं, यानी कितने एंगल पर, कितने डिग्री के एंगल पर साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल होती हैं। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है? कितने पर? 45 डिग्री पर। साइन 45 डिग्री का 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का 1/√2। तो साइन और कॉस 45 डिग्री पर कैसे होते हैं? इक्वल वैल्यू रखते हैं। क्लियर है? तो ऐसा ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ऐसे ही एक और बन सकता है कि कॉसेक और सेक कितने डिग्री के एंगल पर इक्वल वैल्यू रखते हैं। तो ये भी आपका √2 और √2 आ जाएगा 45 डिग्री पर। क्लियर है? जी हाँ। ऐसे ही और क्वेश्चंस बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? देखो, और भी कुछ है बराबर, ध्यान से देखिए, और भी कुछ है बराबर, ये दोनों बराबर हो रहे हैं, और कहीं कुछ बराबर हो रहा हो, आप ध्यान से देख लीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो इसे याद रखना। टेबल बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। अगर ट्रिगोनोमेट्री में से ज़्यादा क्वेश्चन आए तो आप टेबल को बना लेना। दैट से बनाना सीख जाओगे, 2 मिनट लगेगी। अभी मैंने आपको समझाया तो मेरे को टाइम लगा है। अगर मैं बनाऊंगा तो उसमें 1 या 1.5 मिनट में कंप्लीट कर सकता हूँ। बना के रख लेना रफ वर्क में। उसके बाद अपना मैथ का जो एग्जाम होगा उसे सॉल्व करते रहना। अगर ट्रिगोनोमेट्री के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक आधी क्वेश्चन आएगा तो वैल्यू याद है, तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। और आप इससे जब क्वेश्चन करने बैठोगे ना इस टेबल से, तो आपको वैल्यूज याद हो जाएंगी, सबको हो जाती हैं। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना।